जन्मेजय थोड़ा बड़ा हुआ तो विचार करने लगे कि देखो मेरा पुत्र कंधे की बराबरी हो गया है, अब आधा वजन जो है मैं अपने पुत्र के कंधे पे रखता हूँ और मैं कुछ जो है आगे की तैयारी करता हूँ, सत्संग करता हूँ, क्योंकि जब 50 की उम्र हो जाए तो 51वें वर्ष में फिर आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए। इसीलिए उसका नाम 51 है। वन में जाओ, 52 में चले जाओ, 52 में भी नहीं तो 60 साल तक तो चले ही जाओ कम से कम। अगर 60 में नहीं जाओगे तो फिर 60 होते चले जाएंगे, 61, 62, 63, फिर 60 का जीवन हो जाता है। इसलिए वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए जब जिम्मेदारी पूरी हो जाए। परीक्षित महाराज जो है आधा समय सत्संग में व्यतीत करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। आज परीक्षित ने एक अपने बाबाओं के ज़माने का एक खजाना था, उसको खोल लिया। उस खजाने में एक सुंदर से सोने के मुकुट को देखा परीक्षित ने, और उस मुकुट को उन्होंने अपने सिर पे धारण कर लिया। सुंदर मुकुट था, सोने का, चमकदार। कौतूहल बस उस मुकुट को धारण कर लिया और अपने सेवकों से कहा कि चलो संतों के आश्रमों में चलते हैं, कुछ सत्संग करके आते हैं। सब सेवक जो है घोड़ों पे, रथों पे सवार होकर के जो है चल दिए, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसे तिराहे चौराहे आए जो सब जो है अलग थलग हुए। परीक्षित अकेले रह गए जंगल में। परीक्षित ने एक बहुत विचित्र दृश्य को देखा। एक बैल खड़ा हुआ था जिसके 3 पग कटे हुए थे। एक बैल एक पग से खड़ा हुआ था, 3 पग उसके कटे हुए थे। उसके पास में गौ माता थी, वो गौ माता रो रही थी। तो बैल उस गौ माता से पूछता है कि देवी तुम क्यों रोती है? वो बैल पता कौन है? धर्म, साक्षात धर्म है, क्योंकि धर्म के 4 चरण होते थे। सतयुग में 4 चरण होते थे। पहला चरण है सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग में 4 चरण सुरक्षित थे। एक एक युग जो है व्यतीत होता चला गया और एक एक पद जो है, एक एक चरण जो है नष्ट होता चला गया। कलयुग में धर्म का केवल एक चरण, धर्म एक ही चरण से खड़ा